नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद कोहली। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के भूकंप क्षेत्र भाग 2 की। प्यारे दोस्तों, इससे पहले आपने जो मेरी वीडियो देखा और उसको बहुत सराहा, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। उसी वीडियो का विस्तार यह वीडियो है। अगर आपको इसी वीडियो का पहला पार्ट देखना है तो आप इस लिंक में क्लिक करके ये पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है? तो उत्तराखंड के भूकंप क्षेत्रों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसको आप देख ही रहेंगे। इसी मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज की जो क्लास है, जो पहले हमारा लेक्चर था, उसी का विस्तार है, उसी का एक्सटेंशन है। आशा करते हैं आप दोनों जो है, इसके दोनों वीडियो जो है इससे संबंधित, वो दोनों वीडियो देखेंगे। ये जो वीडियो है भाग 2 के नाम से है, आप देख भी रहे हैं। इसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि उत्तराखंड के जो कौन कौन से इलाके, कौन कौन से कस्बे, कौन कौन से शहर जो हैं अधिक भूकंप संवेदनशील हैं, कहां पे बड़े भूकंप आने की संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको कोई डराना नहीं है या आपको यह बताना नहीं है कि उत्तराखंड जो है रहने योग्य जगह नहीं है। उत्तराखंड बहुत ही सुंदर जगह है, हमारे देश की और हमारे भारत की सबसे सुंदर जगहों में से एक है, और जो है हमारे देवभूमि भी है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यह है कि लोगों को जागरूक करना कि उत्तराखंड और अन्य हिमालय राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल हिमालय क्षेत्र में होने के कारण बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। वो भूकंप, बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग यानी कि भूस्खलन द्वारा बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ये दुनिया का सबसे नाजुक हिस्सों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगातार आज भी बढ़ रही है। इसीलिए हमें इस नवीन बलित पर्वत को बहुत प्यार से ट्रीट करना पड़ेगा। इसको व्यापार के लिए, व्यापार की दृष्टि से नहीं, इसको मानवीय शांति की दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि इतनी विषम परिस्थितियों में होते हुए भी हमारे पुरखों ने, हमारे पूरी प्राचीन पहाड़ी संस्कृति ने किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपने व्यवहारिक ज्ञान से, अपने पारंपरिक ज्ञान से, अपनी प्रकृति के साथ समायोजन करके इन क्षेत्रों को अपने के लिए रहने योग्य बनाया, और बड़ी बड़ी आपदाओं को झेलते हुए भी उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखा। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लेक्चर में मैं उत्तराखंड के जो भूकंप क्षेत्रों के बारे में बता रहा हूं, इसमें मैं 3 माध्यम से, 3 स्टेप में आपको उत्तराखंड के भूकंप क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप में हम जानेंगे कि कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से वो फैक्ट हैं जो कि हमें समझाते हैं कि उत्तराखंड वास्तव में भूकंप द्वारा सबसे ज्यादा संवेदनशील है। पहले हम कुछ तथ्यों की बात करेंगे। दूसरे खंड में हम बात करेंगे उत्तराखंड के भूकंप के वितरण मानचित्र की, कि उत्तराखंड में जो है भूकंप का वितरण किस प्रकार का है, और वह कौन से 10 बड़े नगर हैं उत्तराखंड के जो भूकंप की जद में आ सकते हैं कभी भी। ठीक है? ये हमारे पहाड़ी कस्बे हैं बेसिकली, जहां पे जो जनसंख्या है 25,000 से ऊपर है। तीसरे खंड में हम इन्हीं 10 कस्बों के भूकंप के इतिहास के बारे में जानेंगे इस टेबल के माध्यम से। ये टेबल दिख रही है आपको, इस टेबल के माध्यम से। तो स्टेप 1 हमारा रहने वाला है ये कुछ तथ्य, स्टेप 2 हमारे रहने वाले हैं उत्तराखंड का भूकंप मानचित्र, और स्टेप 3 में हम बात करेंगे इस टेबल की। ठीक है दोस्तों? तो यू हैव टू कीप विद मी टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक। चलो पहले बात करते हैं उत्तराखंड से संबंधित कुछ तथ्यों की। तो देखो दोस्तों, आपको पता होगा विश्व में जितने भी भूकंप आते हैं, कहीं पे भी विश्व में जब भूकंप आते हैं, उसके 10% भूकंप जो है हमारे हिमालय में आते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला में आते हैं। विश्व के 10% भूकंप कहां पे आते हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला में आते हैं। और भारत में कुल जो 100% भूकंप आते हैं, भारत में जो प्रत्येक वर्ष 100% भूकंप आते हैं, उसके 68% भूकंप जो है भारत के हिमालयन क्षेत्र में आते हैं। तो भारत में कुल आने वाले भूकंपों के दृष्टि से भी देखा जाए तो 68% भूकंप जो है हमारे भारत के केवल हिमालय में आते हैं। ठीक है? आपको इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा, यदि आप देखें ये जो भूकंप आने का कारण क्या है, देखिए भारतीय प्लेट है, जो हमारी भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जिसके ऊपर भारत की अवस्थिति है, और उत्तराखंड भी भारतीय प्लेट का हिस्सा है, वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ के
यूरोप और एशियन प्लेट के नीचे घुस रही है, जिसके कारण जो है, इस घुसने के कारण जो है क्या हो रहा है कि हमारे वलित पर्वत, हिमालय पर्वतों का निर्माण हो रहा है उत्तर में। और इस जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है तो इस हिमालय पर्वत के नीचे 4 बड़ी दरारें बन गई हैं। कौन सी दरारें बन गई हैं? 4 बड़ी दरारें बन गई है, जिसके बारे में मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। पहली दरार, दूसरी दरार, तीसरी दरार। पहली है ट्रांस हिमालयन टेथिस फॉल्ट, दूसरी है हमारी एमसीटी, तीसरी हमारी एमबीटी और चौथी हमारी एचएफएफ। ये 4 दरारें बन गई हैं, जो जमीन के नीचे 4 दरारें हैं। ये 4 जो जमीन के नीचे दरारें बनी हैं, इसी के कारण जो है उत्तराखंड में और हिमालय में पूरे भारत के 68% भूकंप आते हैं। कितने परसेंट भूकंप आते हैं? 68% भूकंप भारत विश्व के। और आपको तो पता ही है, काठमांडू में भूकंप जब आया कितने लोग मरे, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में जब भूकंप आया कितने लोग मरे, कांगड़ा में भूकंप आया तो कितने लोग मरे। तो ये सब चीज हमको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के आसपास समीपवर्ती राज्यों में भी बड़े जानलेवा भूकंप आते हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई, ठीक है। दूसरा, आप ये तथ्य जाने कि उत्तराखंड का जो 25% जो हिस्सा है वो अति संवेदनशील है भूकंप की दृष्टिकोण से। भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड का 25% हिस्सा जो है अति संवेदनशील है। अब संवेदनशील कैसे है? देखिए, भारतीय भूगर्भ शास्त्र वैज्ञानिकों ने हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ वाडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी और कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हमारे पूरे भारत है, पूरे भारत को भूकंप की संवेदनशीलता के अनुसार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। और जो सबसे निचली श्रेणी है, श्रेणी नंबर 1, श्रेणी नंबर 1 में भूकंप की संभावना सबसे कम बनी रहती है। और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है, जैसे श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4 और श्रेणी 5, जो जितनी बड़ी श्रेणी में है उसका ज्यादा, उस इलाके में ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। तो उत्तराखंड, हमारा जो पूरा उत्तराखंड है वो श्रेणी 4 और 5 में आता है। श्रेणी 4, 5 में आता है। अब देखिए, 5 उत्तराखंड का में जो सबसे, मैंने बताया कि सबसे ज्यादा भूकंप किस श्रेणी में आते हैं? 5वीं श्रेणी में। तो जोन 5 में जो इलाके हैं वहां पे भूकंप आने की ज्यादा संभावना बनी रहती है, जबकि जोन 4 में जो क्षेत्र आते हैं उनमें भूकंप आने की थोड़ी कम संभावना बनी रहती है तुलनात्मक रूप से जोन 5 के। जोन 3 में और कम रहती है, जोन 2 में और कम रहती है। तो उत्तराखंड में इस हिसाब से उत्तराखंड को 2 जोनों में बांटा गया है भूकंप की तीव्रता के अनुसार। जोन 5 के इलाके और जोन 4 के इलाके। जोन 5 में हमारे कौन कौन से इलाके आते हैं? संपूर्ण पिथौरागढ़, संपूर्ण बागेश्वर, संपूर्ण चमोली, आधा रुद्रप्रयाग और कुछ हिस्सा उत्तरकाशी का इसके अंतर्गत शामिल है। और कुछ हिस्सा इसमें है जो हमारा अल्मोड़ा जिले का शामिल है। तो जोन 4 में हमारे याला इलाका आता है, ये उत्तराखंड का 25% हिस्सा है, ठीक है। और जोन 5 में हमारे नीचे दक्षिण के हिस्से आते हैं, जिसके अंदर उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली के ये इलाके हैं। अब जो लोग पौड़ी के रहने वाले हैं या टिहरी के रहने वाले हैं, वो ज्यादा निश्चिंत ना हो कि हमारा तो इलाका जोन 4 में है तो हमारे इधर कोई भूकंप आने की संभावना नहीं है। देखिए दोस्तों, भूकंप आ सकता है और उसके परिणाम बहुत दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। इसीलिए हमको इसकी तैयारी भी पहले रखनी है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में कि हमको कैसे तैयारी करनी है। इसके संबंधित है भवन निर्माण। तो मैंने बताया कि उत्तराखंड का जो 25% इलाका जो है अति संवेदनशील इलाके में है और 75% जो हिस्सा है भूकंप का वो जो है कम संवेदनशील है, वो जोन 4 में आता है। जोन 4 और जोन 5, ठीक है। तो आपको पता चल गया जोन 5 में कौन कौन है। अब देखिए, उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य का 86% जो हिस्सा है वो पर्वतीय है। हमारे राज्य का 86% हिस्सा जो है पर्वतीय है, ठीक है। और 14% इलाका मैदानी है। इस कारण जो है, पर्वतीय इलाका होने के कारण जो है यहाँ पे भूकंपीय क्षति से, भूकंप के द्वारा होने वाली क्षति से नुकसान होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि उत्तराखंड अति भूकंप के दृष्टिकोण से अधिक संवेदनशील है। बिकॉज अवर उत्तराखंड इज ए हाईली सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ द अर्थक्वेक, सो वी हैव 3 सिस्मिक ऑब्जर्वेटरी इन डिफरेंट लोकेशन। क्योंकि उत्तराखंड बहुत संवेदनशील है, तो हमारे उत्तराखंड में भारत सरकार द्वारा 3 सीस्मिक स्टेशनों की स्थापना की है। अब ये सीस्मिक स्टेशन क्या होते हैं? सीस्मिक स्टेशन वो क्षेत्र होते हैं या वो केंद्र होते हैं जहां पे वैज्ञानिक जो है उपकरणों के माध्यम से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, भूकंप के पैटर्न्स को मापते हैं और उन पैटर्न्स को स्टडी करके वो भूकंप मानचित्र तैयार करते हैं कि कहां पे बड़े भूकंप आ सकते हैं। और उसी के आधार पर वो
आने वाली आपदाओं के लिए सरकार को, राजनीतिज्ञों को और लोगों को जागरूक करते हैं। तो उत्तराखंड की जो पहली भूकंप सिस्मिक स्टेशन जो है वो देहरादून में है, पहला। दूसरा जो है टिहरी में, और तीसरा जो है गरुड़ गंगा में है। गरुड़ गंगा जो चमोली के पास है, ठीक है। तो 3 हमारे सिस्मिक स्टेशन हैं। उसके बाद जो हमको पता है कि क्योंकि भूकंप की दृष्टि से भारत बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसीलिए हमारे उत्तराखंड में अगर हम पिछले 200 वर्षों या 225 वर्षों के भूकंप का इतिहास देखें तो हमको समझ में आता है कि हमारे जो 10 मुख्य नगर हैं, हमारे उत्तराखंड के जो 10 नगर हैं, वो मुख्य रूप से भूकंप की चपेट में कभी भी आ सकते हैं। और ये भूकंप के जो 10 नगर हैं, ये 10 नगर जो है किसी ना किसी भ्रंश रेखा, भूकंप भ्रंश रेखा या विवर्तनिक भ्रंश रेखा के समीप स्थित है। अब मैंने बताया कि उत्तराखंड से 4 भ्रंश रेखाएं, 4 दरारें गुजरती हैं। भ्रंश रेखाएं यानी सामान्य भाषा में इसको 4 दरारें हैं। सबसे पहली जो दरार है वो है हमारे पिथौरागढ़ जिले में और चमोली जिले में। ये जो इलाका है, ये इलाका जो है ट्रांस हिमालय से बोला जाता है, पार हिमालय। ये जो इलाका है ट्रांस हिमालय का इलाका है। और जो ये इसको बोलते हैं टेथिस भ्रंश, इसे क्या बोला था, टेथिस भ्रंश रेखा। ये जो है टेथिस भ्रंश रेखा जो है, इसमें भी भूकंप निरंतर आते रहते हैं। तो देखिए जो 10 जो शहर है कौन कौन से हैं जो भूकंप से प्रभावित है उत्तराखंड के। पहला है धारचूला। धारचूला में भूकंप आते रहते हैं। पिछले 50 साल का इतिहास बताता है कि धारचूला में छोटे और बड़े भूकंप आते रहे हैं। दूसरा है कपकोट, तीसरा है चमोली, फिर हमारा रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, गंगोत्री, उत्तरकाशी तो हमें पता है सबसे ज्यादा डेडली है। उत्तरकाशी में 1991 में जो भूकंप आया था जिसमें 1000 लोगों की जान गई थी। इसी प्रकार से चमोली में जो 1999 में भूकंप आया था, इसमें लगभग 150 लोगों की जाने गई थी। तो 1991 में उत्तरकाशी में जो भूकंप आया उसमें 1000 लोग मरे, और चमोली में जो भूकंप आया वहां 150 के आसपास लोग मरे। अभी हाल ही में 2023 में रुद्रप्रयाग में भूकंप आया है। कम इंटेंसिटी का भूकंप था, 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप था रुद्रप्रयाग में। उसके बाद जो देहरादून है और नैनीताल है, ये दोनों भी भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। अब देखिए इनका पैटर्न आप देख पा रहे हैं। बद्रीनाथ और गंगोत्री जो है ट्रांस हिमालयन फॉल्ट के पास है, इसलिए यहाँ पे 2 भूकंप का इतिहास है इन दोनों शहरों में। और जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, कपकोट, धारचूला, ये तीनों जो है एमसीटी में है। एमसीटी का मतलब है मेन सेंट्रल थ्रस्ट को बोलते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश। क्या बोला जाता है इसको, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। यह मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा ही है जो कि महान हिमालय को लघु हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से अलग कर देती है, ठीक है। दूसरी जो भ्रंश रेखा है हमारी, देखिए वो है एमबीटी है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी कि इसको बोलते हैं मुख्य सीमांत थ्रस्ट रेखा। इसके ऊपर कौन सा कस्बा बसा हुआ है, इसके ऊपर है लोहाघाट। और लोहाघाट इसलिए भूकंप की दृष्टि से बड़ा संवेदनशील माना जाता है, लोहाघाट, ठीक है। लोहाघाट आपको पता है ये जो है हमारे चंपावत जिले में है। लोहाघाट चंपावत जिले में, और धारचूला हमारा पिथौरागढ़ जिले में, कपकोट हमारा बागेश्वर जिले में। इसके बाद जो हमारा नैनीताल कस्बा है और हमारा देहरादून हमारी राजधानी या अस्थायी राजधानी हमारी, वो जो है सबसे दक्षिणी हिस्से में जो भ्रंश रेखा है उसके ऊपर स्थित है, नैनीताल और देहरादून। अब जो नैनीताल जो है ये हमारा हिमालयन सीमांत भ्रंश यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट वह फॉल्ट है जो कि हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी को, हमारी देवभूमि को गंगा ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदान से बिल्कुल अलग कर देती है। तो ये जो 3 दरारें हैं हमारे उत्तराखंड के नीचे से गुजरती हैं, जिसमें देहरादून, नैनीताल जो है HFT में आते हैं। अब इन दरारों को देख के आप ये मत समझना दिल्ली, देहरादून या फिर चंडीगढ़ वाले लोग ये ना समझे कि भैया उत्तराखंड तो वैसे ही डेंजरस जोन है, अब वहां पे जाके क्यों रहेंगे, हम रिवर्स प्लाइन नहीं करेंगे। रिवर्स प्लाइन करो। देखिए दिल्ली और चंडीगढ़ भी जोन 4 में है, उनकी स्थिति भी भूकंप की दृष्टि से कोई ज्यादा नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतनी भ्रंश रेखाएं ये ऐतिहासिक रूप से जियोलॉजिकल कालखंड में कई करोड़ों वर्षों पुरानी है, ये कई लाखों वर्षों पुरानी है ये रेखा। उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति जो है इन प्रकार के भूकंपों के साथ विकसित हुई है। हमारी संस्कृति जो है इस प्रकार के भूकंपों के साथ विकसित हुई है। कैसे विकसित हुई है, हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे। उन्होंने गार गदेरे में अपने घर नहीं बनाए। पहली चीज, उन्होंने नदी, नाले, खोले, गदेरे या फिर जिसे कहते हैं ना बरसाती गदेरे, उनके रास्ते में कभी घर नहीं बनाए। दूसरा,
हमारे पहाड़ों में तीव्र खड़ल ढाल और संकरी घाटियां भी पाई जाती हैं। तो उन्होंने संकरी घाटियों में अपने घर ना बसा के चौड़ी घाटियों में अपने घरों को बसाया। और घर कैसे बनाए? ऐसे नहीं बनाए लेंटरदार, मोटे मोटे लेंटरदार, बस 3-3 मंजिला मकान, ढलुआ छतें बनाई। ढलुआ छतें माने त्रिकोणाकार मकान, इस प्रकार से, ताकि और मकान बनाने के लिए बिल्कुल लाइट मटेरियल का यूज किया गया, स्लेट का यूज किया गया, लाइट मटेरियल का यूज किया गया। दीवारों को मोटा रखा गया, दीवारों को मोटा रखा गया, कम से कम हमारा 20-25 सेंटीमीटर मोटी दीवारें, ताकि भूकंप की स्थिति में भी वो डगमगाए नहीं। तो ये पारंपरिक जो ज्ञान था हमारे पूर्वजों में बहुत अच्छा था। और मैंने बताया उन्होंने जो अपने मकान है, अपने गांवों को ऊंचाई में चट्टानों के ऊपर बसाया था, चट्टानों। परंतु आधुनिकरण में क्या हुआ, मनुष्य ज्यादा सुविधा परक हो गया है, वो रोडों के पास अपने मकान बना रहा है। मकान बनाने के लिए रोडों की स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है, भौगोलिक स्थिति के लोग अवहेलना कर रहे हैं। भौगोलिक स्थिति ज्यादा जरूरी है रोडों की स्थिति। दूसरा जो है, जिस प्रकार से आधुनिकरण बढ़ता जा रहा है ना हमारी संस्कृति में, हमारे देश के अंदर, हमारे उत्तराखंड में बिजनेस बढ़ता जा रहा है, रिजॉर्ट कल्चर बढ़ता जा रहा है, और जो टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, और धार्मिक टूरिज्म जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हम जो है धर्म को भी टूरिज्म बनाते हुए जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारे जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जहाँ पे हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, पर्यटन आते हैं, उनको सुविधा देने के लिए या उनसे व्यापार करने के लिए जो हम देख रहे हैं मशरूम की तरह जो है मानवीय अधिवास अनियंत्रित तरीके से यथा तथा विकसित होते चले जा रहे हैं। वो पारंपरिक ज्ञान की अवहेलना कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों के पारंपरिक ज्ञान की अवहेलना कर रहे हैं। अब इस कारण क्या हो रहा है, इस कारण जो है कैजुअलिटी बढ़ती जा रही है। आपने धराली में तो देखा ही होगा ये घटना कैसे हुई, तो बड़ा ही दुखद है, उनको श्रद्धांजलि है मेरी बहुत ज्यादा। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको और भी समझा दूं कि तो ये हमारा पारंपरिक ज्ञान था, इन्हीं के साथ में हमारी संस्कृति विकसित हो रही थी। और इन्हीं भ्रंश रेखाओं में तुम देख लो हमारे प्राचीन नगर भी हैं, धारचूला, कपकोट, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, गंगोत्री, बद्रीनाथ ये सारे भूकंप क्षेत्र हैं हमारे। ठीक है, अब आपको एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हमारे उत्तराखंड का कौन सा इलाका जो है सबसे ज्यादा भूकंप संवेदनशील है। ये जो ऊपर का जो एक क्रेसेंट दिखाई दे रहा है, ये चांदना दिखाई दे रहा है, ये वाला इलाका पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, ये जो है जोन 5 में, तभी यहाँ पे ज्यादा भूकंप आते रहते हैं। अब जो ये 10 शहर है जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं हमारे उत्तराखंड के, आपको पता चल गया कोई ना किसी भ्रंश रेखा में। अब इनके इतिहास को भी जान लेते हैं, इनके इतिहास को भी समझ लेते हैं। देखो है ना, पार्ट 3 है ये हमारी वीडियो का, तीसरा पार्ट है और ये आखिरी सेक्शन है। देखिए अगर हम भूकंप का इतिहास देखें उत्तराखंड के, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा धारचूला सबसे नंबर 1 में। धारचूला में 3 बड़े भूकंप आ चुके हैं। वैसे तो धारचूला में समय समय पर और भी भूकंप आए हैं, परंतु मैंने 3 भूकंप चुने हैं। ठीक है, इससे ज्यादा भूकंप है, भूकंपों की संख्या इससे दुगनी है, तिगनी है, पर मैंने उन सबको नहीं लिखा। जो भूकंप 5 रिक्टर स्केल में 5 तीव्रता से अधिक के थे उनको इसमें चुना गया है। केवल 5 से ऊपर तीव्रता वाले भूकंपों को मैंने लिया है। 3 तीव्रता 4 तीव्रता वाले भूकंप तो आते रहते हैं, कभी भी आते रहते हैं वो, उसके बारे में तो न्यूज़पेपर में नहीं छपता। ठीक है, तो ध्यान रखना है। 5 तीव्रता से ऊपर वाले भूकंप आएंगे थोड़ा महसूस होंगे, 6 तीव्रता के भूकंप आएंगे तो जान माल को खतरा हो सकता है, और 6.5 और 7 तीव्रता के भूकंप आ गए तो बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं वो। याद रहे, 5 ओके है, 6 खतरनाक, और 7 आ गया तो जानलेवा। इस चीज का याद रखना है, 6 और 7 के बीच में आ गया वो भी जानलेवा है, वो भी जानलेवा है। 6 और 7 के बीच में भूकंप आ गया, याद रखना। तो आगे बढ़े, देखिए धाराचूला नंबर 1 में टॉप में 1916 में यहां भूकंप आया, 1964 में आया और 1968 में आया भूकंप धारचूला में। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़े लोहा कपकोट देखें, कपकोट जो है बागेश्वर में, यहाँ पे 1966 में भूकंप आया था कपकोट में। उसके बाद हम देखें लोहाघाट जो कि एमपीटी में है, लोहाघाट चंपावत में है, यहाँ पे भी लोहाघाट में भी 1851 में भूकंप आया, 1880 में आया। उसके बाद नैनीताल जो हमारे सबसे दक्षिण में है, ये एचएफएफ में है, यानी कि हिमालय सीमांत में, यहाँ पे भी भूकंप आते रहे हैं। आज नैनीताल के साथ साथ हम देहरादून को भी देख ले तो देहरादून में भी भूकंप आया है, जो 1803 में भूकंप रिपोर्ट किया गया। सॉरी, देहरादून में जो है 1937 में भूकंप आया है। ठीक है, कई जगह कई लिटरेचर में लिखाया गया 8 तीव्रता का भूकंप था देहरादून में, पर मुझको लगता नहीं है, अभी इसकी पुष्टि करना बाकी है। ठीक है, तो देहरादून और नैनीताल में भूकंप आते रहे। उसके बाद हम देखिए चमोली में मैंने बताया कि चमोली में 1958 में जो भूकंप आया और 1999 में भूकंप आया। 1999 में जो भूकंप आया था चमोली में, ये चमोली है, देखिए चमोली शहर में। अब देखिए एग्जैक्टली चमोली शहर में भूकंप नहीं आया होगा, चमोली से 10-20 किलोमीटर दाएं बाएं आया होगा, परंतु सरलीकृत करने के लिए, आपको समझाने की दृष्टि से मैं उस भौगोलिक
अवस्थिति को, लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बता नहीं सकता, क्योंकि आप समझने में थोड़ा वो पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि चमोली नगर के आसपास ही भूकंप आया था। ठीक है, तो ये कब आया था? 1999 में आया था। इसमें लगभग 150 लोगों के आसपास लोगों की जाने गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो बद्रीनाथ भूकंप आया, इसमें 300 लोग मरे। बद्रीनाथ भूकंप जो हमारा आया था, ये बद्रीनाथ भूकंप 1803 में आया था। 1803 में जो बद्रीनाथ भूकंप आया था, कहते हैं कि 1803 में जब बद्रीनाथ भूकंप आया तो इससे क्या है, गढ़वाल की बहुत सारी जनसंख्या को जान माल का हानि हुई थी, हमारे कार्य मकान टूट गए थे, और इसने इतिहास को भी परिवर्तित किया था बद्रीनाथ भूकंप ने, क्योंकि इसके बाद जो है गोरखा, नेपाल की गोरखा शासक ने, गोरखाली राजाओं ने उत्तराखंड के ऊपर अधिपत्य स्थापित कर दिया था। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में अपना अधिपत्य वर्चस्व स्थापित कर दिया था। तो वो बद्रीनाथ भूकंप भी था, जो गढ़वाल भूकंप था, जो कि इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण था। उसके बाद गंगोत्री में भी भूकंप आते रहे। गंगोत्री आपको पता है उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में भी रिसेंटली भूकंप आया 2023 में रुद्रप्रयाग में। और इसके बाद जो है सबसे जो लोकेशन है वनरेबल है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बारे में बताऊं, उत्तरकाशी आपको पता है चरम घटनाएं वहां पे होती रहती हैं। अभी हाल ही में धराली में ऐसे इवेंट हुआ जिसमें काफी लोगों की जान जाने की संभावना बनी हुई है, काफी लोग लापता भी हैं। उत्तरकाशी कई लोग बोल सकते हैं सर इतना ज्यादा संवेदनशील क्यों है? उसका कारण यह है कि उत्तरकाशी की जो भौगोलिक स्थिति है वो देखिए, वो किस किस उसकी जो है एमसीटी के पास है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश के इसके पास इसकी लोकेशन है। और 1991 में जो भूकंप आया था यहाँ पे 1000 लोगों की जाने गई थी, लगभग 1000 लोगों की जाने गई थी 1991 भूकंप में उत्तरकाशी में। और ऐसा नहीं है उत्तरकाशी में 1991 में भूकंप आया, उत्तरकाशी में फिर उसके बाद 2005 में भी नया भूकंप आया है जो 5.2 तीव्रता का था। उत्तरकाशी में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें एक चीज और समझने की बात है कि उत्तरकाशी में ही इतने ज्यादा आपदाएं हमको रिसेंट ईयर में क्यों देखने को मिल रही है। उसका कारण यह है कि गंगोत्री और यमुनोत्री दो मुख्य पवित्र धाम जो है हमारे 4 धामों में से, वो उत्तरकाशी जिले में भी है। और इस कारण जो है मानवीय अधिवास भी समय के साथ साथ वहां पे नदी घाटियों में बढ़ता चले गया है। भारत सरकार ने उत्तरकाशी में भागीरथी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की स्थापना की है। और ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है भागीरथी नदी और भागीरथी नदी की सहायक उपवेदिकाओं को संरक्षित करने के लिए वो ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की स्थापना की गई है, ताकि भागीरथी नदी और उसके आसपास के जोन को बचाया जा सके। क्यों बचाया जा सके? क्योंकि भागीरथी नदी और एमसीटी मुख्य केंद्रीय भ्रंश यहाँ पे इतना ज्यादा दबाव क्रिएट करता है कि उत्तरकाशी जिले की जो घाटियां हैं वो बहुत संकरी हैं, जबकि गढ़वाल की घाटियां चौड़ी दिखती हैं और तीव्र खड़ा ढाल और संकरी घाटियां हैं। इसके कारण का जितना खड़ा तेज ढाल होगा उतना ज्यादा लैंडस्लाइडिंग की संभावना भी बनी रहती है, उतना ज्यादा फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक आने वाली बाढ़ों की समस्या भी बनी रहती है, जैसे भी आपने देखा होगा धराली में जैसा हुआ। तो उत्तरकाशी का जो ढाल है वो ढाल जो है पौड़ी और श्रीनगर के ये इलाके हैं इनके ढालों से ज्यादा तीव्र है। ठीक है, और घाटियां बहुत ज्यादा संकरी, इसलिए जो है उत्तरकाशी अमूमन जो है अधिक प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आता है। और यही कारण है कि उत्तरकाशी में जो है भारत सरकार ने इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन यानी कि जैव पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। और हमको गोविंद सागर जो हमारा जैव बायोडाइवर्सिटी रिजर्व जो है वो भी हमारा उत्तरकाशी में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसको बचाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है, अपने लोगों को जागरूक करना है और उत्तराखंड को एक व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में अनियंत्रित विकास हो रहा है, रोडों को काटा जा रहा है और रोडों के मलबे को डंपिंग जोन में ना डाल के सीधा कई जगह में जो है ढाल के साथ साथ समानांतर लुढ़का दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, नीचे की वनस्पति भी प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आशा करते हैं हमारे देश के जो नियोजक हैं, उत्तराखंड के जो हमारे जिम्मेदार शासक हैं, हमारे योग्य नेता हैं, वो इस विषय में भी ध्यान देंगे और हमारे उत्तराखंड की जैव विविधता और इसकी जो भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति निर्धारण करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे नमस्कार चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, समाज है और उसकी जो परंपराएं हैं और हमारे उत्तराखंड के भूगोल का सम्मान करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।